गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। तो अपन यहाँ पर द्विविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन की बात कर चुके थे। अब बात करेंगे त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन। तो देखिए, आप त्रिविमीय निर्देश तंत्र में वियोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष और ये मूल बिंदु। ठीक। अब देखिए, ये कोई स्थिति यानी कि ये कोई स्थिति सदिश है ए वेक्टर और यानी कि ये बिंदु P। इसकी कोऑर्डिनेट है x, y, z, यानी कि OP वेक्टर बराबर A वेक्टर का अपने को त्रिविमीय निर्देश तंत्र में क्या करना है, वियोजन करना है। तो देखिए आप, यानी कि यहाँ पर ये जो OP वेक्टर यानी कि OP वेक्टर बराबर A वेक्टर, ये x अक्ष के साथ एल्फा कोण बनाता है, y अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। जेड अक्ष के साथ कितना एंगल बनाता है, गामा कोण बनाता है। तो देखिए आप, यानी कि बिंदु P हवा में स्थित है। ये जो बिंदु P है ये कहाँ स्थित है, हवा में स्थित है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष OP वेक्टर बराबर A वेक्टर का वियोजन करना है। OP वेक्टर बराबर A वेक्टर का वियोजन करना है। इसके लिए शीर्ष P से y अक्ष पर लंब डालेंगे। देखो यहाँ पर लंब 3D के हिसाब से इस प्रकार से नजर आएगा ये लंब, यानी कि PS। ठीक। y अक्ष पर लंब PS डालते हैं। पाद बिंदु S की मूल बिंदु O से दूरी, पाद बिंदु S की मूल बिंदु O से दूरी OS, पाद बिंदु S की मूल बिंदु O से दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि OS को A वेक्टर का, यानी कि पाद बिंदु S की मूल बिंदु O से दूरी OS को A वेक्टर का y दिशा में घटक AY वेक्टर कहते हैं y दिशा में। ठीक। अब देखिए, अब AY वेक्टर कहते हैं। तत्पश्चात बिंदु P से, ठीक, तत्पश्चात बिंदु P से क्या करेंगे अपन, देखिए आप, तत्पश्चात बिंदु P से तल XZ पर लंब PM डालते हैं। ये PM लंब डाल दिया अपन ने। ठीक। PM लंब डालते हैं, ये M, PM लंब डालते हैं। ठीक। बिंदु M से x अक्ष तथा z अक्ष पर डाले गए लंबों के पाद बिंदु N व T, इधर देखिए लंब डाल दिया अपन ने, यहाँ से M से x अक्ष और z अक्ष पर N और T।
ठीक, एन व टी की मूल बिंदु ओ से दूरी ओ एन व ओ टी को ए वेक्टर के एक्स तथा जेड दिशा में घटक ए वेक्टर के एक्स तथा जेड दिशा में घटक ए एक्स वेक्टर और ए जेड वेक्टर कहते हैं। ठीक, अब देखिए, आप इधर बात करते हैं, ये ए एक्स वेक्टर, तो ये भी क्या होगा ए एक्स वेक्टर, ये इधर देखिए ये ए वाई वेक्टर, तो ये इसके समांतर, ये ए एक्स वेक्टर तो ये भी ए एक्स वेक्टर, ये ए वाई वेक्टर तो ये भी ए वाई वेक्टर। ठीक, अब देखिए इधर ये ए जेड वेक्टर तो ये भी क्या होगा ए जेड वेक्टर, समांतर है ये। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर ये देखिए त्रिविमीय निर्देश तंत्र में ए वेक्टर का वियोजन कर रहे हैं। यहाँ पर इसके लिए अपन ने बिंदु P से वाई एक्स पर लंब डाल दिया ओ एस, तो ओ एस को ए वेक्टर का वाई दिशा में घटक करते हैं। उसके बाद में बिंदु P से इस तल किस पर यानी कि तल एक्स जेड पर लंब डाला अपन ने पी एम, और बिंदु M से एक्स और जेड दिशा में लंब डाल दिया अपन ने एम एन और एम टी। तो इनकी मूल बिंदु O से दूरी ओ एन व ओ टी को ए वेक्टर का एक्स तथा वाई दिशा में यानी कि एक्स तथा जेड दिशा में घटक कहते हैं। ठीक, अब देखिए परिणामी सदिश ज्ञात करना। परिणामी सदिश ज्ञात करना। परिणामी सदिश ज्ञात करना, तो देखिए अब परिणामी सदिश ज्ञात करना, तो त्रिभुज ओ एम पी में सदिश त्रिभुज नियम से, त्रिभुज ओ एम पी में सदिश त्रिभुज नियम से। ठीक, तो त्रिभुज ओ एम पी में बात कर रहे हैं अपन, तो ये ए वेक्टर है, इसका इधर है डायरेक्शन, तो देखिए आप यानी कि ओ पी वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर बराबर यानी कि ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर, तो ओ पी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर बराबर ओ एम वेक्टर प्लस एम पी का मान क्या है ए वाई वेक्टर। ठीक, ये हो गया अपने समीकरण नंबर 1। फिर देखिए आप त्रिभुज ओ एन एम में, त्रिभुज ओ एन एम में सदिश त्रिभुज नियम से क्या होगा, यानी कि ओ एम वेक्टर बराबर ओ एम वेक्टर बराबर ओ एन वेक्टर प्लस एन एम वेक्टर, तो ओ एम वेक्टर बराबर ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, तो ओ एम वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखने पर ओ एम वेक्टर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पर रखेंगे तो ए वेक्टर बराबर ए एक्स वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, तो इसको जमाएंगे अपन, ए वेक्टर बराबर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर।
ठीक, अब देखिए आप, देखिए आगे, यदि आई कैप कोमा जे कैप व के कैप, यदि आई कैप कोमा जे कैप व के कैप क्रमशः एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एक्स कोमा वाई कोमा जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है तो, एक्स कोमा वाई कोमा जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है तो, अब देखिए हो तो क्या बनेगा, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये हो गया अपने समीकरण नंबर, यानी कि 3 हो गया, ये 2 है और ये समीकरण नंबर 3। ठीक, ठीक, ये समीकरण नंबर 3। अब देखिए आप परिमाण के रूप में, परिमाण के रूप में निकालेंगे अपन यहाँ पर, परिमाण के रूप में। तो देखिए आप परिमाण के रूप में, तो देखिए त्रिभुज OMP में, त्रिभुज OMP में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखिए त्रिभुज OMP में ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज OMP में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि क्या बनेगा, यानी कि OP स्क्वायर बराबर, OP स्क्वायर बराबर, यानी कि OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। ठीक, यानी कि OP स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो देखिए आप, यानी कि A स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, यही बना अपने पास। ठीक, ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4, समीकरण नंबर 4। फिर देखिए त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ONM में वही पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, यानी कि OM स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस NM स्क्वायर। तो क्या मिला अपने को, यानी कि OM स्क्वायर बराबर ON यानी कि AX स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, ये मान इसमें रखेंगे अपन। तो यानी कि OM स्क्वायर का मान रख देंगे तो A स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो इसको जमाएंगे अपन, A स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, यानी कि A बराबर अंडर रूट क्या मिला अपने को, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, ये मिल गया अपने को A बराबर। और ये कितना आएगा, समीकरण नंबर 5। क्या आ गया ये, समीकरण नंबर 5। ठीक, तो यहाँ पर देखिए परिणामी सदिश निकाल लिया अपन ने परिमाण के रूप में, ये समीकरण 5 है।
अब उसके बाद में अपन बात करते हैं दिशा के रूप में। तो दिशा के रूप में निकालना है अपने को, तो देखिए आप दिशा के रूप में दिशा के रूप में, ठीक, दिशा के रूप में। देखिए अब यदि OP का x, y, z दिशा से कोण क्रमशः, यदि OP का x, y, z अक्ष से कोण क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा हो तो सभी अक्ष आधार वो सभी के लिए OP कर्ण का कार्य करता है। तो सभी अक्ष आधार व OP कर्ण का कार्य करता है, ठीक। यानी कि यदि OP का x, y, z अक्ष से कोण क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा हो तो सभी अक्ष आधार व OP कर्ण का कार्य करता है, ठीक। यानी कि ये कर्ण हो गए अपने पास और सभी क्या हो गए, आधार हो गए। अब देखिए अब यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, यानी कि AX/A कोण अल्फा के लिए AX/A बराबर कोस अल्फा, तो AX बराबर क्या मिला अपने को, A कोस अल्फा। इसी प्रकार से AY/A बराबर कोस बीटा, तो AY बराबर A कोस बीटा। इसी प्रकार से AZ/A बराबर A कोस गामा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, AZ बराबर यहाँ पर देखिए ये AZ/A बराबर कोस गामा, तो AZ बराबर A कोस गामा, A कोस गामा। ये अपन ने AX, AY और AZ के मान निकाल लिए। तो देखिए समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से क्या मिलेगा अपने को, यानी कि A बराबर √ A कोस अल्फा का होल स्क्वायर, A प्लस A कोस बीटा का होल स्क्वायर प्लस A कोस गामा का होल स्क्वायर, ठीक। तो दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो A² बराबर, ये भी इसको भी खोल ले साथ में, A² कोस स्क्वायर अल्फा प्लस A² कोस स्क्वायर बीटा प्लस A² कोस स्क्वायर गामा। तो A² बराबर A² कॉमन ले लें, क्या बना, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, ठीक। A² से A², तो 1 बराबर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये अपने आंसर आ गया, ठीक। यानी कि यहाँ पर
मान निकाल लिया अपन ने, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक, ये हो गया अपने समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6। अब देखिए आप उसके बाद में बात करते हैं आगे। देखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या मिलेगा अपने को, देखिए आप समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से देखिए आप ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, तो वहाँ पर एक्स ए वाई और ए जेड के मान रख दें। तो ए वेक्टर बराबर ए कोस अल्फा आई कैप प्लस ए कोस बीटा जे कैप प्लस ए कोस गामा के कैप, ये अपने यहाँ पर ए वेक्टर का मान आ गया। ठीक, ये अपने समीकरण नंबर 7। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक।